अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद उमरो। पीडीएम की तहरीक, हुकूमत मुखालिफ तहरीक ठंडी होते ही बाहर जाने की बातें शुरू हो गई हैं, बैरून मुल्क जाने की बातें। पहले ख़बरें चल रही थी कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बाहर जाने की तैयारी कर रही हैं। फिर ये ख़बर आई है कि शहबाज शरीफ भी बाहर जाना चाहते हैं बैरून मुल्क। अभी तो शहबाज शरीफ साहब अंदर हैं, जेल में हैं, लेकिन उन्होंने ज़मानतें अप्लाई की हुई हैं और तवक्को ये की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर हो जाएगी। 12 अप्रैल को उनकी तारीख लगी हुई है, उन्होंने जो हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की हुई है। उसके बाद अगर उनकी ज़मानत हो जाती है तो फिर वो फौरी तौर पर बाहर जाने के लिए अप्लाई करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि उनका जो है ECL पर नाम है, तो वज़ारत दाखिला से वो रब्ता करेंगे और बाहर जाएंगे। वो क्यों बाहर जाएंगे, मरीम नवाज़ साहिबा की बाहर जाने का मामला क्या है और फिर PDM में क्या चलेगा, मुस्लिम लीग नून क्या करेगी, ये सारे मामलात हैं। अब क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हैं जो इन्फॉर्मेशन है और बहुत सी चीज़ें गॉसिप्स के अंदर हैं। अब ये बाहर जाने वाली बातें तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड, उसमें हो क्या रहा है वो सारी गुजारिश करूँगा। पहले भी मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो बाहर नहीं जाना चाह रही, मगर अब दोबारा राना सनाउल्लाह साहब और उनके जो हैं सेनेटर, नौमुंतखब सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो वकील भी हैं अपना मुस्लिम लीग नून के कायदीन के, तो उन्होंने भी कहा था कि जनाब वो बाहर जाने में क्या हर्ज जा सकती हैं। तो उसके बाद मामला कुछ मज़ीद दोबारा ख़बरों में आ गया कि मरीम नवाज़ साहिबा भी बाहर जाना चाहती हैं। लेकिन ये मामला शहबाज शरीफ साहब क्यों बाहर जाना चाहते हैं और मरीम नवाज़ साहिबा का मामला तो आपको पता ही है कि उनकी सेहत का इशू है, उनकी एक सर्जरी है थायराइड की, वो यहाँ पे नहीं करवाना चाहती, यहाँ पे नहीं हो सकती। वो बाहर में जो टेक्नोलॉजी है बरतानिया में, उसके ज़रिए वो करवाना चाह रही हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए। बहरहाल वो मरीम नवाज़ साहिबा का मामला और वो टोटल एक ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर है। एक इंसान, उसकी तबीयत नहीं ठीक, उनको एक प्रॉब्लम है, तो बहरहाल उनको बाहर जाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए और वो आज़ाद शहरी की हैसियत में जहाँ मर्जी जाकर इलाज करवाएं। ये हर किसी का बुनियादी इंसानी हक़ है। तो अब लेकिन मसला यहाँ पर ये है, ये सारी चीज़ें डिस्कस इसलिए की जाती हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की अपोजिशन में से सबसे बड़ी जमात है और PDM में मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना एक उनकी हैसियत भी है, हैसियत के साथ साथ एक बयानिया है, जो बयानिया लेकर मुस्लिम लीग नून चल रही है। तो अब ये सारे मामला से मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या होगा, कहाँ जाएगी मुस्लिम लीग नून और क्या होगा PDM का पीपल्स पार्टी के साथ, तो पहले ही पंगा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने पंगा खड़ा किया, PDM की बाकी जमातों ने किया, लेकिन एक हो गया, एक पंगा चल रहा है पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी पकड़ाई नहीं दे रही। वो इस्तीफों वाले मामले पर जो मैंने अपने पहले वाले व्लॉग में बताया था कि वो आगे आगे दौड़ रही है और पीछे पीछे मौलाना साहब और सारे कह रहे हैं कि भाई थानू दसो की करना है, अपना सडनल रहना है कि नहीं रहना, और वो कह रहे हैं कि जनाब हम अपने इजलास में बताएंगे, और इजलास है कि होके नहीं दे रहा। सरबराही इजलास अपना सरबराही इजलास कह रहा हूँ, CEC का इजलास बुलवाना पीपल्स पार्टी के लिए कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है, बुलवा सकते थे, लेकिन क्योंकि मकसद कोई और है, नीयत कोई और है पीपल्स पार्टी की, पीछे पीछे दौड़ाना और ये कि जनाब जो आपने करना है वो कर लें, फिर हम देख लेंगे, ये नीयत है बेसिकली पीपल्स पार्टी की। इसी वजह से CEC का इजलास जो है वो नहीं हो रहा। तो बहरहाल वो तो पीपल्स पार्टी का मुद्दा था, मैंने आपको पहले बता दिया था। मसला ये है मुस्लिम लीग नून का। अब मुस्लिम लीग नून जो है, अगर शहबाज शरीफ साहब भी बाहर चले जाते हैं, मरीम नवाज़ साहिबा की बाहर जाने की बातें हो रही हैं और शहबाज शरीफ साहब अभी तो ज़ाहिर उनकी रिहाई होनी है, और मुस्लिम लीग नून का बयानिया, बहुत ऊपर का बयानिया, मज़ाहमत का बयानिया, आर पार करने का बयानिया और किसी सूरत मफाहमत ना करने का बयानिया, इमरान खान को बिल्कुल कोई रियायत ना देने का बयानिया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की बातचीत ना करने का बयानिया, वो सारा बयानिया मुस्लिम लीग नून का। तो उसका क्या होगा? असल सवाल जो उठता है कि PDM तो ठीक है, PDM इत्तेहाद बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, होते रहते हैं। असल मसला तो मुस्लिम लीग नून का होगा कि अगर ये सारी चीज़ें चल पड़ी हुई हैं और ये बेसरोपा नहीं है जो चल पड़ी हुई है, इनके पीछे कोई ना कोई कुछ ना कोई बात चल रही है बाहर जाने वाली, तो उसकी रीज़न्स भी हैं, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ वाली, मरीम साहिबा वाली तो मैंने आपको बता दी थी। अच्छा, तो फिर सवाल ये होता है कि जनाब मुस्लिम लीग नून का क्या बनेगा, मुस्लिम लीग नून के बयानिए का क्या बनेगा? तो जवाब जो है वो ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून दोबारा अपने बयानिए को रिविज़िट कर रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग में गुजारिश की थी कि मुस्लिम लीग नून अब दोबारा
स्विच कर रही है अपने बयानिए को नवाज शरीफ वाले बयानी से शहबाज शरीफ के बयानिए की तरफ, जिसको मैंने वो कहा था कि वो अपना मुस्लिम लीग नून के क्योंकि दो चेहरे हैं, जिसको इख्तलाफ राय का नाम दिया जाता है, और वो मुस्लिम लीग नून के नाकदीन जो हैं वो गुड कॉप और बैड कॉप समझ रहे होते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ एक अच्छा चेहरा, नवाज शरीफ साहब ज़रा सख्त गिर, और शहबाज शरीफ साहब एक नरम धीमा, नवाज शरीफ साहब मज़ाहमत की अलामत, शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की अलामत। जो मुस्लिम लीग नून के एक सियासत है उनकी, और शुरू से ये सियासत है, और ज़ाहिर है हर जमात को राइट है वो अपनी पॉलिटिक्स, अपने मकासद, सियासी मकासद, क्योंकि पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, JUI हो, जो भी सियासी जमातें पावर पॉलिटिक्स करती हैं, तो पावर पॉलिटिक्स के लिए अपने अपने जो टारगेट्स होते हैं वो अचीव करने के लिए मुख्तलिफ़ दावपेच खेले जाते हैं, मुख्तलिफ़ हीले इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ वो चालें चली जाती हैं। चाल चलना एक बुरी बात नहीं है, वो चाहे वो सियासत हो चाहे ताश हो, चालें चली जाती हैं, मुख्तलिफ़ कार्ड्स खेले जाते हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून जो है, अब तक आपने देखा होगा इमरान खान या 2018 जब से वो मुझे क्यों निकाला से वोट को इज़्ज़त दो, और वोट को इज़्ज़त दो के बाद खामोशी, बाहर चले जाना, बाहर चले जाने के बाद ट्विटर बंद कर देना, ट्विटर बंद कर देने के बाद फिर शहबाज शरीफ साहब का वापस आना लंदन से। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ, जब नवाज शरीफ साहब गए थे बैरून मुल्क यहाँ से रिहा होकर जेल से, उनकी जब ज़मानत हुई थी और उनको इजाज़त दी गई थी खुसूसी कुछ हफ़्तों की कि आप बाहर जाकर इलाज करवा कर वापस आ सकते हैं, आ जाएं, और अगर आपको ज़रूरत पड़े, जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था कि अगर आपको मज़ीद वहाँ पर इलाज के लिए रुकने की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आप वज़ारत दाखिला से, पंजाब हुकूमत से इजाज़त लेकर वहाँ रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। और वो ज़ाहिर डॉक्टर्स के साथ और अपना उनका जो हेल्थ का इशू था उसके साथ मशरूत था सारा मामला, और उनके साथ फिर शहबाज शरीफ साहब भी बाहर चले गए थे। फिर शहबाज शरीफ साहब भी बाहर रहे, फिर पाकिस्तान में कोरोना आ गया। तो कोरोना के दौरान आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ये कह कर आए थे कि वहाँ जाकर मेरे मुल्क को, मेरे लोगों को ज़रूरत है, तो मैं वहाँ जाकर किरदार अदा करूँगा और कोरोना से मुकाबला करूँगा। और उस वक्त तो ये शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था, लेकिन ख़बरें ये थी जिसकी बाद में शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ज़बान से भी तस्दीक की है मुख्तलिफ़ जगहों पे, वो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब को ये कहा गया कि यार यहाँ पर तो मुल्क चल नहीं रहा है इमरान खान साहब से, तो लिहाजा आप वापस आएँ और यहाँ पर वापस आकर जो ये है आप ज़िम्मेदारी संभालें और मामला ठीक करें। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा सो बिस्मिल्लाह जी चले जाएं, अगर आप संभाल सकते हैं मामला, वो हो सकते हैं कुछ आप मतलब आपको अगर डील हो सकती है तो कर लें, जाकर हुकूमत संभाल लें। यहाँ आए तो शहबाज शरीफ साहब ने बाद में कहा कि मुझे बुलाकर फिर मुकर गए। अब बुलाने वाले कौन है सबको पता है, बुलाने वाले कौन थे। तो बहरहाल वो बहाना तो था कोरोना का, लेकिन शहबाज शरीफ यहाँ आए किस और नीयत से थे तब। तो फिर यहाँ पर आए और आने के बाद यहाँ पर जब पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुसलसल, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आए थे किसी आसरे पर, वो मैं सॉफ्ट फेस की बात असल में समझाना चाह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि मज़ाहमत में थे, फिर चुप हो गए थे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को भेजा था कि जनाब अब वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के राब्ते थे, तो उन्होंने कहा था कि आप आ जाए ना तो फिर आपको हम आपके सर पर बिठा देते हैं। तो वो फिर यहाँ पर इसी आसरे पे थे और इसी दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इनसे मुलाकातों के लिए इनके पीछे पीछे थे, फ़ोन करते रहे, मुलाकात शहबाज शरीफ साहब वक्त देने को तैयार नहीं थे। फिर फाइनली मतलब कोरोना भी आ गया हुआ था, कोरोना की वजह थी और कुछ और फिर फाइनली जब कहीं से कुछ ना बना तो फिर अक्टूबर में जाकर अगस्त में जाकर कहीं मुलाकात होती है और फिर सितंबर में जाकर APC होती है और फिर PDM वगैरह बन जाता है और PDM बनता है। तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो दोबारा अपने यानी मफाहमती वाला जो मामला था वो दोबारा गड़बड़ हो जाता है और फिर मुस्लिम लीग नून मज़ाहमत पर आ जाती है। फिर मरीम नवाज़ साहिबा भी आपने देखा कि वो फिर जो खामोश थी तो उन्होंने भी खामोशी तोड़ी और फिर वो भी APCs में, और नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ से लंदन से ख़िताब करना शुरू किए, नाम लेना शुरू कर दिए सारा कुछ। तो वो ये सारी कहानी बताने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून ये उनकी जो पॉलिटिक्स है वो ये चलती रहती है। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि अब दोबारा मुस्लिम लीग नून स्विच कर रही है, नवाज़ शरीफ से शहबाज शरीफ की तरफ स्विच कर रही है। ये इख्तलाफ नहीं है, ये इस जमात की हिकमत अमली है। कोई अगर इसको इख्तलाफ का नाम दे, कोई अगर इसमें से नून मीम शीन निकालने की कोशिश करे, वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिक्स है उसमें ये इनकी हिकमत अमली होती है। नवाज़ शरीफ साहब जहाँ तक उनकी जो मज़ाहमत की पॉलिसी चल सकती है, सूदमंद होती है, वहाँ तक वो चलाती है मुस्लिम लीग नून, और जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को की ज़रूरत पड़ती है तो वो आते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब आपको याद होगा कि वो तो ज़मानत भी नहीं करवा रहे थे, उन्होंने इनकार कर दिया हुआ था। और 2-3 महीने पहले मैंने खबर दी थी कि शहबाज शरीफ साहब को अब कहा गया कि जनाब अब आप ज़मानत करवा दें। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब मुझे पहले मेरे साहबजादे को बाहर ले आएँ,
अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज को। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में। वैसे आज दोनों अपोजिशन लीडर्स की मुलाकात भी हुई है कोट लखपत जेल में, उसमें भी ये वाले सारे मामला डिस्कस हुए। तो बहरहाल तो अब शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है वो उन्होंने अप्लाई नहीं करनी थी, अब वो कर ली हुई है, 12 तारीख की उसकी डेट है। तो अब इस ज़मानत के बाद शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे? ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ साहब PDM में मुतहरिक किरदार अदा करेंगे, लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। लंदन जाकर, क्योंकि उनका ड्यू है, वो मरीज़ हैं, उनको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, उनको कैंसर है, तो वो वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट बरतानिया से करवाते हैं। रेगुलर उनका चेकअप होता है 5-6 माह के बाद। तो ये जब से पाकिस्तान आए उसके बाद वो नहीं जा सके और उस दौरान उनकी तबीयत ख़राब भी रही। तो अब ये है कि वो बाहर आएंगे और फिर पाकिस्तान और बरतानिया की जो है अपना, अभी वो उसमें पाकिस्तान को डाल दिया हुआ रेड लिस्ट में, तो बरतानिया या फिर दुबई, जहाँ पर भी वो उनको होगा, जहाँ से वो चेकअप वगैरह करवाते हैं, तो वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर हुकूमत इजाज़त दे देगी तो वो मुस्तकिल बाहर नहीं जाएंगे, ये भी ज़हन में रखिएगा। शहबाज शरीफ साहब कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए, महीने के लिए, 2 महीनों के लिए जाएंगे, ज़रा रिलैक्स करेंगे। जेल की सख्तियों में हैं, ज़ाहिर जेल होता है, चाहे वो कहते हैं कि जनाब आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे अयाशियों में रहते हैं। अयाशी कोई नहीं होती। जेल के अंदर जो रहता है बंदा, यहाँ से जो होता है जेल का ताल्लुक सीधा कि आप 4 दीवारी के अंदर हैं, आप कुछ नहीं, अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं कर सकते, आप आ जा नहीं सकते, किससे मिल नहीं सकते। आपका एक टाइम होता है मखसूस, उस टाइम को आप इंतज़ार कर रहे होते कि जनाब अब कल फ़लाँ बजे से फ़लाँ बजे तक मुलाकातें हो सकती हैं, ये होता है वो होता है। तो वो बंदा जो मर्ज़ी, जितनी मर्ज़ी सहूलतें, वो जेल होता है। तो बहरहाल तो वो जेल का वो एक जो माहौल है उससे निकलेंगे तो बाहर जाके थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहेंगे, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे। और वापस आकर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो ज़राइज़ के मुताबिक, कि उन्होंने ये कहा कि जनाब PDM में आकर मुतहरिक किरदार अदा करें। PDM वो जो टूटने जा रहा है, पहले तो उसको बचाने की कोशिश करेगी मुस्लिम लीग नून, और वो भी शहबाज शरीफ साहब के मशवरे से ये किया जा रहा है। नवाज़ शरीफ साहब का जो प्लान था वो ये था कि पीपल्स पार्टी अगर अलग होती है तो होने दें, लेकिन शहबाज शरीफ के कैंप के लोगों का, शहबाज शरीफ साहब तो अंदर हैं, लेकिन उनकी राय ये है कि नहीं, PDM को इस तरह टूटना नहीं चाहिए, पीपल्स पार्टी को साथ रखना चाहिए। और पीपल्स पार्टी साथ रहेगी तो फिर ये होगा कि हम उनको अपने साथ इंगेज रखेंगे और अपने मामलात आसानी के साथ हम आगे लेकर जा सकते हैं। अब अपने मामलात आप समझ रहे हैं ना, दोनों जमातों में से एक जमात की डील होनी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और दोनों ट्राई कर रही हैं। ये मतलब कहना कि कोई नहीं कर रहा, दोनों ट्राई कर रही हैं कि जनाब किसी ना किसी तौर पर उनको, हाँ ये ज़रूर है कि बारगेनिंग पोजीशन अपनी बारगेनिंग पे जो शराइत अपनी, क्योंकि ज़रूरत जब होती है ना अगले को, अब अगलों को ज़रूरत है, तो वो फिर सियासी जमातें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शराइत पर आती हैं। यहाँ पर सियासी जमात ऐसे आ ही नहीं सकती इक़्तिदार में, या उनकी मजबूरी बनती है या फिर कोई कंप्रोमाइज़ होते हैं। तो बहरहाल तो वो कि पीपल्स पार्टी को इंगेज रखो, अलग कर दोगे पीपल्स पार्टी को तो पीपल्स पार्टी, वो मैंने पहले भी बताया था कि जनूबी पंजाब माज मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म फ़लाँ ये करके कहीं हमें ना नुकसान पहुँचा दे। तो अब वो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब फिर आप ज़रा जल्दी बाहर आ जाएँ, आपकी ज़मानत उम्मीद है कि हो जाएगी, तो फिर फौरी तौर पर तो PDM को बचा लीजिएगा। बचाने के बाद आप बेशक फिर बाहर आ जाएं, और बाहर आकर आप ज़रा अपनी सेहत, क्योंकि अब बहुत बड़ी तहरीक PDM चलाने नहीं जा रही आगे, क्योंकि रोज़े हैं और रोज़ों के बाद फिर जाकर रीअलाइनमेंट होगी। तो PDM के अंदर भी रीअलाइनमेंट होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर भी रीअलाइनमेंट हो रही है। वो दोबारा अपने आप को मुस्लिम लीग नून भी अपने अंदर भी सफ़ारा कर रही है कि अब हमें हिकमत अमली चाहिए क्या होगी। उसके लिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको ज़मानत अप्लाई करवाई गई है, और अगर उनकी ज़मानत हो जाती है तो फिर वो पीपल्स पार्टी के ऊपर जिस तरह मुस्लिम लीग नून से बौछार हो रही है ना, बजा या गलत उस बहस में नहीं जाते, वो जो हो रही है वो ज़रा कम होगी अगर शहबाज शरीफ फौरी तौर पर बाहर आ जाते हैं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ उधर बल्कि पीपल्स पार्टी के साथ भी कोशिश करेंगे कि ज़रा उनके साथ लेकर चलें जब तक मंजिल के करीब नहीं पहुंचते। मंजिल के करीब पहुंचने से पहले, यानी ये है ना कि आप एक कश्ती के सवार हैं और बीच में अगर किसी को आप धक्का दे दें और वो भी कश्ती को ले डूबे या कुछ और कर दे तो उससे फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होता है। तो वो वाली पॉलिसी के तहत शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि जैसे ही किनारे पे आएंगे तो उसके बाद फिर निखड़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तब तक इनको साथ रखा जाए। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि फिर ठीक है वीरा, तू करके देख लो, तुसी इजाज़त देता हूँ, बाहर आ जाओ। फिर तो शहबाज शरीफ साहब
कि कभी इम्कान है कि उनकी ज़मानत होगी, बाहर आएंगे, तो उसके बाद मफाहमत हर तरफ सियासी क़ुव्वतों के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मफाहमत वाली पॉलिसी होगी। रीअलाइनमेंट मुस्लिम लीग नून जिसको मैं कह रहा हूँ वो करने जा रही है। रही बात मरीम नवाज़ साहिबा की, तो मरीम नवाज़ साहिबा का मामला वही शहबाज शरीफ साहब की तरह सेहत वाला है, तो वो भी उनका जो है इशू थायराइड वाला, तो वो ख़ुद नहीं जाना चाह रही, मगर उनको डॉक्टर्स ने भी मशवरा दिया है और उनको जब शहबाज शरीफ साहब बाहर आ जाएंगे तो उनके ऊपर से जो पॉलिटिकल वज़न है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, कुछ शहबाज शरीफ साहब शेयर कर लेंगे। हमज़ा शहबाज जोड़ तोड़ के लिए, हमज़ा शहबाज नीचे वो भी जैसे बल्दियाती इदारे बहाल हो गए, तो बल्दियाती इदारे बहाल हो गए तो हमज़ा शहबाज साहब अपने काउंसलर्स के साथ, चेयरमैन के साथ, इनके साथ मुसलसल मसरूफ़ हैं। हमज़ा शहबाज ड्राइंग रूम में बहुत बेहतर मैनेज कर लेते हैं, तो मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो ड्राइंग रूम और बाकी जो पीडीएम की पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा संभाल लेंगे। इस दौरान मरीम नवाज़ साहिबा को भी, उनके भी सेहत के इशूज़ हैं, तो उनको भी ज़रा आराम मिल जाएगा और फिर दोबारा वो वापस आकर अपनी वो वाली पॉलिटिक्स करेंगी। तो अभी जो फेज़ हुआ चाहता है, कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून का, वो है मफाहमत वाला। शहबाज शरीफ साहब जैसे ही बाहर आएंगे तो मुस्लिम लीग नून मफाहमत, हर तरफ मफाहमत खेलेगी। आज जो मुस्लिम लीग नून आप देख रहे हैं कि आसमान से बातें कर रही होती है, मुस्लिम लीग नून मतलब इधर से आती है उधर जाती है और यूँ लग रहा होता है कि अभी बस इनकलाब आया चाहता है। तो वो इनकलाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के मशवरे पे ठंडा पानी पिए ना पिए मुस्लिम लीग नून, लेकिन अपनी जो पॉलिसी पर नज़रसानी के बाद या जो कुछ अभी तक अचीव कर चुके हैं, अब वो उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर वक्त मज़ाहमत, हर वक्त वो जो आर पार वाली सियासत बिलावल भुट्टो ने कहा ना नहीं चलती, तो मुस्लिम लीग नून को भी पता है मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से कहीं ज़्यादा समझदार सियासी जमात है, तो वो हर वक्त आर पार की सियासत नहीं चलती, तो ये मुस्लिम लीग नून को भी पता है। तो जहाँ तक आर पार वाली सियासत चलानी थी वो मुस्लिम लीग नून चला चुकी है। अब आगे इसको लेके जाकर मंजिल तक लेके जाने के लिए फिर शहबाज शरीफ साहब को आगे किया जा रहा है और इसमें इख्तलाफ नून मीम शीन वाला नहीं है। अब यह है कि मज़ाहमत के बाद दोबारा स्विच कर रहे हैं मफाहमत की तरफ, ताकि जो मंजिल मज़ाहमत के ज़रिए दूर हो गई वो मफाहमत के ज़रिए करीब लाई जा सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।